हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे चल रहा था ऑल स्टेट टेबल एजे का मास्टर कोर्स, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को अभी देख रहे थे। ठीक है, यानी आप स्टेट कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो इंडिया के, एंड आप जेईई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए चल रहा है यहाँ पे मास्टर कोर्स, जहाँ पे हम लोग लेक्चर और प्लस एमसीक्यू दोनों देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम लोग लाते हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन में, और लेक्चर जो भी आप लाते हैं वो स्टेट लेवल एजे का जो सिलेबस होता है, उसमें मैकेनिकल सिलेबस का बात करें, उसमें जो भी आपका टॉपिक्स रहता है, सब्जेक्ट रहता है, सभी को वन बाय वन हम लोग क्लियर करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, एंड इसमें हम लोग चल रहा था हम लोग का लेक्चर लेथ मशीन का। तो लेथ मशीन का आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। ठीक है, लेथ मशीन के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन का अगर बात करें तो प्रोडक्शन में लेथ मशीन का हम लोग का 5 पहले लेक्चर आया था, एंड अभी हम लोग का एमसीक्यू चल रहा है। तो लेथ हम लोग का 5 जो लेक्चर आया वो था आपका 14वां पार्ट, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो आप पार्ट देखेंगे ये लेथ का आपका लेक्चर पार्ट है। एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए 19 से 19वां पार्ट से एमसीक्यू सॉल्यूशन। ये आपका 19, 20, 21 और 22 चलेगा आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आज हम लोग का हो जाएगा 20th पार्ट। ठीक है, जो हम लोग ये सेकंड पार्ट हो जाएगा लेथ मशीन का एमसीक्यू का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस किस टॉपिक से एमसीक्यू। तो लेथ के कंस्ट्रक्शन से रहेगा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन से क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों पार्ट जो है वो प्रीवियस पेपर में भी था, प्रीवियस का जो वीडियो उसमें भी था। आज हम लोग नया एक पार्ट ऐड किए हैं, द पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। इससे भी आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, कैरेज, बेड, लेग्स, ठीक है, लेड स्क्रू, इससे कुछ क्वेश्चन रहेगा। चलिए, और आपको आंसर खुद से लगाना और बताना कमेंट में आउट ऑफ 10 में कितना आप दे पाएँ। ठीक है, इससे पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैंड्रिल इज यूज टू होल्ड। मैंने आपको पिछला वीडियो में यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मैंड्रिल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, बताइए। आपको आंसर देना पॉज करके। हैवी वर्क करने में, या फिर लाइट और थिन वर्क को होल्ड करने में, पकड़ने में, या फिर कटिंग करने में, या फिर एक इंसेंट्रिक वर्क करने में, या फिर नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा था, वो भी आपका यही था क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो बोलेंगे सर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं करेक्ट आंसर बोलूँ तो हम लोग जो मैंड्रिल यूज़ करते हैं वो होलो, जो आपका होलो ऑब्जेक्ट रहता है या फिर होलो जॉब रहता है, उसको हम लोग पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। मैंड्रिल होता कैसा है? देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका है मैंड्रिल। ये आप देख रहे हो, ये मेरा मैंड्रिल है। ठीक है, ये मेरा है क्या, मैंड्रिल। अब मैंड्रिल में देखो यहाँ पे वर्कपीस जो रहेगा वो होलो टाइप का रहेगा। जब होलो वर्कपीस रहेगा उसको पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं मैंड्रिल। देखो यहाँ पे बोला मैंड्रिल यूज टू हेल्ड दी होलो और ड्रिल वर्कपीस। समझ आया कि नहीं? चलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आई होप सो सब जो है करेक्ट आंसर इसका दिए होंगे। चलिए सेकंड में पढ़ देता हूँ आपको, फटाफट आंसर लगाना पॉज करके वीडियो। द टेल स्ट्रोक सेट ओवर द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रीफर फॉर। किसके लिए प्रीफर होता है टेल स्ट्रोक ओवर द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग? टेपर टर्निंग में जो हम लोग टेल स्ट्रोक यूज़ करते हैं उसमें क्या इंटरनल टेपर रहता है, स्मॉल टेपर रहता है, लॉन्ग सिलेंडर टेपर रहता है, या फिर स्टेप टेपर रहता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉज कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए और समझ के इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप पकड़ लिए होंगे तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग सिलेंडर टेपर। जब हम लोग लॉन्ग सिलेंडर टेपर करना है तब हम लोग यूज़ करते हैं टेल स्ट्रोक सेट। टेल स्ट्रोक सेट जो मेथड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और किस टाइम पे? टेपर टर्निंग के टाइम पे। मैं और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ याद करा के, ठीक है, कि देखो अगर मान लो हमको कोई लॉन्ग वर्कपीस है, क्या है मेरा लॉन्ग वर्कपीस है, और लॉन्ग वर्कपीस में हमको टेपर करना है। क्या करना है? टेपर करना है, टेपर टर्निंग करना, वो भी स्मॉल करना है, थोड़ा टेपर टर्निंग करना है। तो कौन सा मेथड आपको अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हम लोग यूज़ करते हैं टेल स्ट्रोक का ही। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ये करते हैं, आप बोलिएगा बाय सेटिंग ओवर दी टेल स्ट्रोक। ये भी आप दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। यहाँ में हम क्या बोले कि भाई अगर हमको लंबा कोई लॉन्ग वर्कपीस है उसमें हमको स्मॉल टेपरिंग करना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो आपको आंसर देना बाय सेटिंग ओवर द टेल स्ट्रोक। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ था कि टेल स्ट्रोक सेट ओवर द मेथड। यही मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं टेपर टर्निंग में, इज प्रीफर फॉर लॉन्ग सिलेंडर। यानी कि टेपर टर्निंग स्मॉल भी करने में और लंबा भी करने में हम लोग जो है यूज़ करते हैं टेल स्ट्रोक मेथड का। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। फॉर द टर्निंग इंटरनल टेपर द सुटेबल मेथड इज। अब देखो, अगर हमको इंटरनल टेपरिंग करना है, इंटरनल टेपरिंग, टर्निंग करने में इंटरनल, बात समझ में। देखो मान लो ये मेरा कोई होलो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस होलो ऑब्जेक्ट है, तो इसके इंटरनल हम लोग थ्रेड काट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कर रहे हैं, इंटरनल थ्रेड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा बाय द फॉर्म टूल, या फिर हो जाएगा सेटिंग करते हैं टेल स्टोक में, या फिर बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा देंगे, या फिर कंपाउंड रेस्ट को हम लोग स्विंगिंग करा के, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, बताइए आप लोग पॉज करके, चलिए बताइए फटाफट। तो याद रखिएगा, हम लोग अगर हमको करना है टेपर टर्निंग इंटरनली, तब हम लोग यूज़ करते हैं आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट, यानी कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के हम लोग इंटरनल टेपर कर सकते हैं टर्निंग के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि स्लो स्पीड ऑफ ए स्पिंडल इज नेसेसरी। अगर हम लोग स्पिंडल का जो स्पीड रहेगा वो काफ़ी स्लो रखेंगे, कम रखेंगे, तो किस केस में यहाँ बात बोल रहा है, थ्रेड कटिंग के टाइम में, या फिर टर्निंग वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर। अगर लार्जर डायमीटर का मेरा कोई बड़ा सा डायमीटर है, ठीक है, इतना बड़ा डायमीटर है, ऐसा कुछ है डायमीटर, पतला नहीं, ये पतला हो गया, पतला नहीं, बड़ा डायमीटर लेते हैं, यहाँ बड़ा डायमीटर है, उस टाइम पे यूज़ करेंगे स्पिंडल जो है वो मेरा स्लो स्पीड। थ्रेड कटिंग के टाइम यूज़ करेंगे, या फिर क्या हम लोग टर्निंग है हार्ड और टफ मटेरियल। वैसे मैं प्रीवियस पार्ट में भी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। और ऑल ऑफ दिस, क्या किसी में भी यूज़ कर देंगे स्लो स्पीड, सब में चलेगा। मतलब देखो स्लो तो रख सकते किसी में, लेकिन किस में ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि भाई इसमें स्लो रखना ही रखना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक में आप लोग पकड़ लिए होंगे इस क्वेश्चन को, आई होप सो। देखो स्लो स्पीड इज नेसेसरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऑल ऑफ दिस होगा करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस। क्यों भाई, पहली बात अगर हम लोग करेंगे, मैंने बताया था आपको पिछला क्वेश्चन में कि हार्ड और टफ मटेरियल जब यूज़ करेंगे तो जो आपका स्पिंडल का स्पीड रहता है वो हम लोग स्लो रखेंगे। अगर स्लो नहीं रखेंगे तो मेरे स्पिंडल ब्रेक हो सकता है, स्पिंडल में जो कटिंग टूल मटेरियल जिससे हम लोग कट कर रहे हैं वो भी टूट सकता है, ठीक है। सरफेस जो है फिनिश वो मेरा अच्छा नहीं मिलेगा। थ्रेड जब कटिंग करते हैं तो थ्रेड कटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कटिंग होता है, तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा हाफ नट का यूज़ करते हैं, लेड स्क्रू को फिक्स करने में कैरेज के साथ कनेक्टेड रहता है, तो उसमें भी हम लोग स्लो स्पीड देते हैं। और टर्निंग जब करते हैं हम लोग, ठीक है, लार्जर डायमीटर का, तब भी हम लोग स्पिंडल को स्लो रखते हैं। स्पिंडल समझ में आया ना क्या हो जाता है। देखो अगर मैं आपसे बताऊं कि स्पिंडल क्या हो जाता है तो आप यहाँ पे समझो, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में समझ लो कि इसके आगे जो है आपका हेड स्टॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये मेरा हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में रहता है फीड बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स रहता है, जहाँ पे ढेर सारा जो है आपका क्या लगा रहता है, इस तरह का गियर लगा हुआ रहता है। ये मेरा क्या है, ये सब जो है मेरा ये गियर है। अब गियर है तो इसके बाद यहाँ पे लगा रहता है इस तरह करके स्पिंडल। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा स्पिंडल हो जाता है, ये स्पिंडल है। और स्पिंडल से कनेक्ट रहता है मेरा चक जो है मेरा होलो रहता है। इसके बाद ये रहता है ये स्पिंडल ही है, सॉरी, ये चक ही पूरा का पूरा चक है, पूरा का पूरा, और ये इसका थ्रेड है, यानी 3 जो चक है या फिर 4 जो चक है, जिस तरह का भी चक है, तो ये चक हो गया। और बाद में मेरा वर्कपीस है, तो वर्कपीस अंदर में जाके ये फंस जाता है, तो ये स्पिंडल में लॉक हो जाता है। तो स्पिंडल को अगर हम लोग मान लो थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग थ्रेड कटिंग के अलावे अगर हम लोग कोई लार्जर डायमीटर ले लिए हैं उसको टर्निंग कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में भी थ्रेड कटिंग में भी हम लोग क्या रखेंगे, या फिर इसके अलावा हार्ड मटेरियल को भी कट करेंगे, तभी हम लोग स्पिंडल का जो स्पीड रखेंगे वो हम लोग स्लो रखेंगे, यानी कि लो रखेंगे, राइट। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेथ विथ 4 स्टेप ऑन ए कॉन पुली एंड विथ द बैक गियर विल हैव, यानी कि बोल रहा है कि एक लेथ है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं 4 स्टेप ऑन द कॉन पुली एंड विद द बैक गियर विल हैव, क्या 4 इंडिपेंडेंट स्पीड होगा, या फिर 4 डायरेक्ट स्पीड होगा, या फिर सॉरी इंडिपेंडेंट बोल रहा है, 4 इनडायरेक्ट स्पीड होगा, डायरेक्ट स्पीड होगा, या फिर 4 इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों स्पीड होगा, या फिर नॉन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। देखो कॉन पुली क्या हो जाता है मैं पहले बताओ। देखो ये मेरा रहता है, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये मेरा कॉन पुलीज है, ये मेरा मेन ड्राइविंग है, और मेरा ये ड्रीवन है। ये ड्रीवन है, ड्राइविंग के साथ ड्रीवन कनेक्टेड रहता है, और ये सारा गियर्स है। ये गियर अटैचमेंट आपको हेड स्टॉक में देखने को मिलेगा, जैसे स्पिंडल हो गया गियर, टबलर गियर हो गया, स्टड गियर हो गया, आइडियल गियर हो गया, ढेर सारा गियर रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये उसके साथ साथ हम लोग कॉन पुली भी लगाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा कि अगर हम लोग 4 स्टेप कॉन पुली लगाते हैं तो वो क्या, वो मेरा 4 अलग अलग तरह का आपका डायरेक्ट स्पीड देगा, या फिर इनडायरेक्ट स्पीड देगा, या फिर दोनों तरह का दे सकता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो हम लोग वेरिएशन काफ़ी कर सकते हैं,
बात समझ में, स्पीड के साथ वेरिएशन हमको कभी ज़्यादा चाहिए कभी कम चाहिए, तो अगर 4 लगाएंगे तो मेरा 4 मेरा डायरेक्ट स्पीड और इनडायरेक्ट स्पीड दोनों तरह का स्पीड दे सकता है, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में बोला गया व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू दी लेथ एक्सिस दी मूवमेंट इस टर्म में। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप लोग बताइए पहले तब मैं बताऊंगा। क्या इसको क्रॉस सेक्शनल फीड या फिर क्रॉस फीड बोलते हैं, या एंगुलर फीड बोलते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलते हैं, या फिर एनी ऑफ द अबव। भाई बहुत बार बताया हूं। देखो यहाँ पे क्या बोला, टूल कटिंग टूल मटेरियल जब चक में फिट होता है वो कट करता है, यहाँ बोला पैरेलल लेथ एक्सिस के। ये मेरा जो चक लगा रहा था, मान लो ये चक है, यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है, तो ये मेरा लेथ के एक्सिस, देखो ये मेरा एक्सिस जाएगा तो इसके पैरेलल मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट में जब मूव करेगा मेरा कटिंग टूल मटेरियल तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, एंगुलर। तो आई होप सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग दे दिए होंगे, आपका लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। ऑब्वियसली इसका लॉन्गिट्यूडनल करेक्ट आंसर होगा, इतना इजी क्वेश्चन था। आई होप सो इसका लगा दिएंगे। देखो कैसे, देखो ये मेरा है चक, ये देखो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये 2 फिगर है, अभी आप इस फिगर वाले बात इसको देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा है, ये जो है आपका टूल है, मतलब ये मेरे स्पिंडल है। ठीक है, ये क्या है, मेरा स्पिंडल है, ये मेरा चक वगैरह है, यानी समझ लो यहाँ पे हेड स्टॉक है, ये मेरा क्या है, हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में यहाँ पे आपका चक है, चक में मेरा मटेरियल वगैरह फिट हुआ है और यहाँ पे कटिंग वगैरह कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये कैरिज है, कैरिज में मेरा कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा रहा है, टूल पोस्ट के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहा है जो कि मूवमेंट दे रहा है इस डायरेक्शन पे से लेकर इस डायरेक्शन से लेकर। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सिस किसको बोलेंगे, लेथ का एक्सिस, ये बीच में जो पास करता है इसको हम लोग लेथ एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया मेरा एक्सिस, तो एक्सिस के मेरा क्या हो रहा है, ये पैरेलली तो मूव कर रहा है ना, तो पैरेलल मूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में, जो कि विद द हेल्प हम लोग करते हैं क्या, हैंडविल से करते हैं, जो कि मेरा कैरिज में रहता है। अब बात करते हैं भाई हैंडविल के बाद क्रॉस सेक्शनल फीड किसको बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस या फिर क्रॉस फीड किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हैंडविल के जस्ट ऊपर में और ये मेरा था, ये मेरा क्या है, ये क्रॉस स्लाइड है। तो अगर हम लोग क्रॉस स्लाइड का यूज़ करेंगे और क्रॉस स्लाइड को जैसे जैसे घुमाते हैं तब मेरा कटिंग टूल मटेरियल जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे लेथ का एक्सिस किधर हो गया, एक्सिस, ये एक्सिस हो गया। तो आप देखोगे कि एक्सिस के इस डायरेक्शन पे, यानी कि कैसा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा मूव कर रहा है। समझ आया कि नहीं, टूल अब कैसे मूव कर रहा है, टूल यहाँ है, फिर यहाँ टूल आ जाएगा, फिर यहाँ टूल आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन पे। और इसमें मेरा टूल कहाँ पे है, यहाँ पे है, टूल मेरा यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, और कैरिज भी इसके साथ साथ मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल और ये कहलाता है मेरा क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पैरेलल का बात कर रहा है, यानी कि पैरेलल, तो पैरेलल ही है ना, ये चीज़ पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। 7 में क्या बोला गया है, द चक प्रीफर फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ जॉब। यहाँ देखो दोनों का बात किया है। मैंने आपको बताया था कि एक जो चक होता है वो क्विक सेटिंग देता है, एक जो चक होता है वो मेरा एक्यूरेट सेंटरिंग देता है। यहाँ बोला दोनों किस में यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपसे बताया था। इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या ये 4 चक होगा, 3 चक होगा, ठीक है, जिसको हम लोग 4 चक को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, 3 चक को यूनिवर्सल बोलते हैं, या फिर कलट चक होगा या फिर मैग्नेटिक चक होगा। बताइए करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलट चक। मैंने बताया था कलट चक का खासियत ये होता है, तो ये मेरा आपका क्विक सेटिंग भी देता है और मेरा ये एक्यूरेट जो है वो सेंटरिंग भी देता है। अब बताइए यहाँ पे क्विक सेटिंग कहाँ होता है, अगर एक्यूरेट बोले तो देखो 3 चक जो होता है उसको हम लोग क्विक सेटिंग बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है 3 चक में जो है एक को अगर मूव करेंगे ना, एक चक को हम लोग मूव करेंगे तो तीनों मूव करता है। और 4 चक को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट के लिए, एक्यूरेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग 4 चक, और क्विक सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं 3 चक। लेकिन कलर चक यूज करते हैं दोनों के लिए, मतलब इसमें दोनों का गुण रहता है। और 4 चक देखो यहाँ पे फिगर में, ये मेरा हो गया 4 चक, ये जो देख रहे हो आप क्या 4 क्योंकि 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे 1 2 3 और 4 आपका जौ दिया गया है। ये आपका 3 चौक है, ये क्या है मेरा, ये आपका 3 चौक है। तो 3 चौक क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्विक सेटिंग के लिए, क्योंकि अगर हम लोग एक मूव करते हैं तो तीनों मूव होता है एक साथ ही, एक ऊपर जा रहा था तो तीनों ऊपर जा रहा है। इसमें जौ में क्या होता है, अगर एक जौ ऊपर जाएगा तो तीनों मेरा चुप मतलब शांत रहेगा, उन लोग हिले डुलेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्यूरेट सेटिंग के लिए, एक्यूरेट सेटिंग के लिए, जैसे मैंने कहा था कि इसको हम लोग आपका स्क्वायर टाइप का जॉब को पकड़ने के लिए या फिर इनरेगुलर शेप के टाइप को पकड़ने के लिए, और ये जो 3 चौक है इसको हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए। तो इन दोनों को अगर मिक्स करा देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कलट चक, और कलट चक का यूज़ हम लोग करते हैं एक्यूरेट के साथ साथ आपका क्विक सेटिंग के लिए भी। चलो पकड़ गए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, बताइए आंसर दीजिएगा कि लेथ स्पिंडल जो होता है एट द नोज एंड हैव
जो मेरा लेथ स्पिंडल है, लेथ स्पिंडल के नोज में, ठीक है, कैसा मेरा थ्रेड कटिंग रहता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, नो थ्रेड या फिर टेपर्ड थ्रेड, यहाँ पे टी होगा, ठीक है, टी है ये, टेपर थ्रेड, किस तरह का थ्रेड रहता है आपके लेथ स्पिंडल में, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेथ स्पिंडल के नोज में कैसा थ्रेड मुझे देखने को मिलता है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जो लेथ स्पिंडल में मुझे थ्रेड देखने को मिलता है नोज पे, वो कैसा रहता है, एक्सटर्नल रहता है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड रहता है। देखो स्पिंडल जैसे मैंने आपका कहा था, ये मेरा है मान लो हेड स्टॉक है, और हेड स्टॉक के बाद मेरा हेड स्टॉक में क्या रहता है, फीड बॉक्स वगैरह रहता है, जहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा गियर्स रहता है, ठीक है। एंड गियर के बाद ये कनेक्टेड रहता है वो स्पिंडल के साथ, और स्पिंडल में मेरा जो थ्रेड देखने को मिलता है वो कैसा रहता है, एक्सटर्नल रहता है। जैसे नट एंड बोल्ट में होता होगा, जैसे मान लो ये मेरा नट है, ठीक है, ये कोई हेक्सागोनल आपको नट है, तो आप नट है और ये मेरा बोल्ट है जिसमें अंदर वो जाता है, तो नट में कैसा रहता है, नट में आपको देखने को मिलेगा इंटरनल थ्रेड, और आपको बोल्ट में देखने को मिला एक्सटर्नल थ्रेड, तो ये भी इसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9th में ये बोला गया है, चलिए मैं बता देता हूँ पढ़ के। द वेरियस लेथ एसेसरीज यूज फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क आर। हम लोग जो मैंने आपसे बताया था, एक स्पेशल क्लास लिया था एसेसरीज का एंड अटैचमेंट का, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेथ एसेसरीज कौन सा है इसमें जो हम लोग होल्डिंग और सपोर्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या हम लोग सेंटर यूज़ करते हैं, सेंटर्स, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, या चक्स, 3 जो चौक, 4 जो चौक, ठीक है, ये सारे चौक यूज़ करते हैं, या मैंड्रिल यूज़ करते हैं, या सभी यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, या फिर ऑल होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑल होगा। सभी तरह का चीज़ जो है हम लोग एसेसरीज का यूज़ करते हैं फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क पीस ड्यूरिंग द मेटल कटिंग और एनी ऑपरेशन इन लेथ मशीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द टाइप्स ऑफ गाइडवे यूज्ड इन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 10th नंबर में है, द टाइप्स ऑफ गाइडवे यूज्ड इन। हम लोग किस तरह का जो है गाइडवे यूज़ करते हैं, क्या हम लोग भी टाइप गाइडवे यूज़ करते हैं, या फिर डॉवटेल यूज़ करते हैं, या फ्लैट यूज़ करते हैं, या फिर एनी ऑफ दीज यूज़ करते हैं। मैंने आपसे अगर याद होगा, मैंने आपसे बताया था गाइडवे क्या हो जाता है, गाइडवे जो है बेड में ही वे होता है। जैसे ये मेरा बेडवे है, ये मेरा बेड है, ठीक है, ये आप देख लो, सबसे पहले तो लेथ बेड है, ये मेरा क्या लेथ का बेड है। अब इस लेथ बेड में आपका गाइडवे होता है, यानी कि इसी बेडवे या फिर गाइडवे, जहाँ पे क्या हो जाता है, दो तरह का गाइडवे रहता है, ये होकर 2 यहाँ रहता है और यहाँ पे 2 रहता है, ये दोनों रहता है, जहाँ पे क्या करता है पूरा का पूरा कैरीज और टेल स्टॉक मेरा रोटेट करता है। यहाँ पे मान लो जो है आपका कैरीज रहता है और यहाँ पे मेरा रहता है टेल स्टॉक, तो टेल स्टॉक भी मूव करता है और कैरीज भी मूव करता है इसी गाइडवे के ऊपर। जिसमें मैंने कहा था कि टेल स्टॉक जो होता है वो इंटरनल जो वे रहता है उससे वो मूव करता है, मतलब इंटरनल गाइडवे का यूज़ करता है या फिर बेडवे का यूज़ करता है, और जो कैरीज है वो आउटर जो है वो गाइडवे का यूज़ करता है, ठीक है। राइट, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात कहता हूँ। और ये कि कौन कौन सा टाइप का हो सकता है, मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि भी टाइप के भी हो सकता है, ठीक है, भी टाइप का हो सकता है, ये मेरा फ्लैट टाइप भी हो सकता है, और मेरा डॉवटेल का टाइप भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। तो सभी तरह का इसमें पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, एनी ऑफ दीज, ठीक है, एनी वन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन फिर यू आपके लिए क्वेश्चन रहता है, देखते हैं आप करेक्ट कितना आंसर आप लोग सही दे पाइएगा। मैं आज के लिए आपका क्वेश्चन लाया हूँ कि एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ दिस सिलेंड्रिकल हॉल इज नॉन एज ग्रोविंग। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। यहाँ पे ये बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मेरा सब पहले ही सिलेंड्रिकल हॉल किया हुआ है, पहले क्या मेरा यहाँ सिलेंड्रिकल हॉल है, अब उस हॉल को हम लोग इनलार्ज कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, ये लेथ ऑपरेशन का बात कर रहे हैं, तो हम लोग बताओ क्या उसको हम लोग ग्रूविंग बोलते हैं। क्या ये सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, ठीक है। क्या ग्रूविंग जो है वो इनलार्जिंग कहलाता है, यानी पहले ड्रिल करके या फिर बोरिंग किया हुआ को और बड़ा कर रहे हैं, क्या उसको हम लोग इनलार्ज कर रहे हैं, उसको हम लोग ग्रूविंग करते हैं। करेक्ट है या रॉन्ग है आपको बताना है, और क्यों रीजन भी बताना है, और आपको आंसर करना कमेंट बिलो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को एंड इसके साथ साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक बात पहुंचे, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं मैकेनिकल से हैं तो। और इसके अलावा RS कोर में RK जिनके पेड कोर्स को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उसको बात कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ ढेर सारा स्टूडेंट है, आप क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, उसमें आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। एंड इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं हमें। बाय बाय।